एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं शादी ऑफ द ईयर सम्राट की पाठशाला। इनके चैनल से आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। शादी ऑफ द ईयर पता है, एक्चुअली शादी ऑफ द ईयर नहीं, शादी ऑफ द सेंचुरी बोलना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो कोई शादी मतलब इतने सेलिब्रेशन कोई करता नहीं भाई। 6 महीने और 5,000 करोड़ की एक शादी, दैट इज इनसेन, राइट? और अंबानी की शादी की बात यहाँ पे हो रही है और सम्राट की पाठशाला ने इनके ऊपर वीडियो बनाया है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। तो क्या हाल है? तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस तड़कती भड़कती जंगली जवानी टाइप वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उस शादी की जो फाइनली अब जाके संपन्न हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने अनंत भाई की शादी, यानी अनंत अंबानी की शादी की। भाई साहब, इस शादी ने लोगों को बताया कि सालो तुम कितने गरीब हो और हम अंबानी कितने अमीर हैं। इस शादी के माध्यम से हमें पता चला कि जितना पैसा एक आम आदमी अपने पूरे मोहल्ले को मिला के पूरी जिंदगी में नहीं कमाता ना, उतना अंबानी एक शादी में उड़ा देते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शादी में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। अब इतनी धनराशि को सुन के पाकिस्तान वाले बोल रहे इतने पैसे होते ही नहीं है। होते हैं लक्ष्मण, होते हैं। अंबानी के पास है। अबे ये जो अनंत अंबानी ने कुर्ता पहन रखा है ना, यही करोड़ों का है। अबे मुझे इस कुर्ते की स्लीव से मिल जाए ना, मेरी तो उसी में जिंदगी सेट हो जाएगी भाई साहब। अबे जब कुर्ता करोड़ों का है तो स्लीव तो 2-4 करोड़ की होगी होगी। बात तो सही है। मेरा ना अनंत अंबानी को एक पर्सनल मैसेज है भाई, अगर कभी तुमको ये कुर्ता दान देना हो ना तो भाई को दे देना। अरे मैं पूरी जिंदगी का जियो का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा यार। अब देखो, अंबानी यूं ही नहीं कहलाते। मतलब जो रिहाना पूरे दुनिया में गाती फिरती थी कि भाई साहब इंडिया एक गरीब देश है, उसी गरीब देश के एक आदमी ने उसको अपने बेटे के एंगेजमेंट में नचवा दिया था। मतलब राजा महाराजाओं वाले शौक है भाई साहब अंबानी जी के। लौंडिया नचवा रहे, लौंडिया। एनीवे, अंबानी के शादी की गेस्ट लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी रही। मतलब क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या क्रिकेटर, यहाँ तक कि WWE के स्टार तक आए थे भाई। अबे जॉन सीना भाई भी अपना आइकॉनिक स्टेप वाला डांस करके गए भाई साहब। ये कर लो पहले। मुझे तो लगता है अंबानीज ने जॉन सीना को सिर्फ इसलिए बुलाया होगा कि जयमाला के वक्त कोई तो बॉडी बिल्डर हो अनंत को उठाने के लिए। उठा रहे क्या? आपने सबसे पहले घबराया। अबे अंबानी इतने अमीर है कि अपनी बेटे की शादी में रजनीकांत सर को नचवा दिया यार। देखा यार, हल्के में मत लेना। ले भैया धर्राएं पे काट रही है। शादी में सब मजे कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल फोकस था, वो है अपने सलमान भाई। सलमान भाई का ध्यान एकदम केंद्र सरकार पे था भाई साहब। मोटे हरी मैडम मोटे, कॉफी पे तेरे मोटे, मैं ले मोटे, तेरी जान कसम ले मोटे। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? हंसकाए रहे हो बे, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बात तो सही है। अब चाहे यार अंबानी कितने भी अमीर हो, एक बंदा ऐसा है जिसको अंबानी खरीद नहीं पाए। अबे पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को, मतलब अंबानी चाहते थे कि बाबर आजम आके उनके बेटे की शादी में लाल कबूतर वाला डांस कर दे। लाल कबूतर, लाल कबूतर, लाल कबूतर। पर बाबर आजम ने पैसे सुन के मना कर दिया। वो बोल रहा था इतने पैसे होते ही नहीं। मतलब ये शादी इतनी लंबी चली है, इतनी लंबी चली है कि लास्ट होते होते अनंत भाई ने भी गिव अप मार दिया। बस भाई अब रहने दो, अभी सुहाग रात भी मनानी है। भाई सही बात है भाई, हमारा यहीं थक जाएगा तो रात को क्या करेगा। बात तो सही है। पूरी शादी में इतने सारे गेस्ट आए थे, परंतु मुझे वहाँ से 2 ही बड़े आदमी दिखे। पहला तो अंबानी हिमसेल्फ, दूसरे हमारे खली सर। बस यही 2 बड़े आदमी थे पूरी बारात में। बाकी सब गेस्ट तो खली के तक भी नहीं पहुंच रहे थे। स्टिल सो वल्गर। भाई साहब अंबानी को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना तो वो ये बंदा। आज मेरे अबे इतनी बड़ी माला, अबे मुझे ही दे दे यार, मेरा महीने का खर्चा चल जाएगा। अबे अकाउंट बैलेंस 0 हो रखा है मेरा। अबे तुम्हें मजाक लग रहा है? रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये देखो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम। क्या है यार ये? प्रेमानंद, ये क्या? अबे 0 बैलेंस तो मेरे अकाउंट में तब भी नहीं था जब मैंने खाता खुलवाया था।
तब भी साले 500,000 रुपए तो होंगे ही। और आज की स्थिति ये है कि अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। एक तरफ अंबानी है जिनके पास इतना पैसा है कि उनके वेडिंग केक की हाइट कम नहीं हो रही है। ओह, ये देखा नहीं मैंने, बिगेस्ट भाई पूरा महल का केक है। और दूसरी तरफ मेरे जियो का रिचार्ज खत्म होने को आ गया। वैसे रिचार्ज से मुझे याद आया, जियो के रिचार्ज महंगे हो गए। मतलब ये शादी यूं ही नहीं हो रही है, शादी वो कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं। भाई साहब यूं मान लो कि पूरे देश ने महंगा रिचार्ज करवा करवा के भाई की शादी कंप्लीट करवाई है। मतलब दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि शादी तो अनंत भाई की हुई है, कन्यादान पूरे देश ने किया है। भैया बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी बना जाता है, दिमाग है बंदे के पास। क्या हो रहा है? पर अब शादी होने के बाद लोग जियो और एयरटेल को छोड़ के वापस फिर से अपनी देसी कंपनी BSNL की तरफ स्विच कर अभी रहे तो हैं। टाटा ने भी हाथ मिला लिया भाई। देखो कैसी लाइन लगी हुई है BSNL के लिए। ओ भाइयों देखो देखो, इतनी लाइन लग गई है सब सिम के लिए, सब महंगे रिचार्ज से बेचारे परेशान। भाई साहब मुझे तो पहले पता था ऐसा दिन आएगा, इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के जमाने से BSNL की सिम को एक्टिव रखा था। ना कभी मैंने उस नंबर को बंद होने दिया, ना कभी पोर्ट कराया, और मस्त चलता है भाई साहब। आज देखो मेरे कितना काम आ रही है BSNL की सिम। वैसे ही मेरे गरीबी के दिन चल रहे हैं। ये देखा यार, 19-20 का फर्क है, सच्ची में। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। आओ BSNL, मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा। बताओ, रिचार्ज की बात करते करते हम मुद्दे से भटक गए। तो भैया लोगों को ना इस शादी में कई कमियां भी दिखी। मतलब लोगों को राधिका की विदाई कुछ जमी नहीं। लोग बोल रहे थे मतलब एकदम साधारण सी विदाई हो गई। अरे अंबानी जी, अनंत की नहीं राधिका की विदाई हो रही है, आप काहे इमोशनल हो गए भैया? मतलब लोगों का कहना था कि विदाई तो ऐसी होनी चाहिए कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि हाँ विदाई हुई है। अबे उठा के ले जानी पड़ रही है छुरी, ऐसे कौन से पाप कर दिए भैया वाने? और उठाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। क्या हो रहा है? लोगों को राधिका की शादी की ड्रेस से भी प्रॉब्लम थी। लोगों का कहना था कि राधिका ने अपने खसम का नाम ही नहीं लिखवाया चुन्नी पे, उसको भी लिखवाना चाहिए था अनंत की दुल्हनिया, या उसका फोटो लगवाना चाहिए था, जैसे कि आजकल की लड़कियां कर रही हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तीसरा लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि राधिका ने अपनी साथ नीता अंबानी का ट्रेडिशनल तरीके से आशीर्वाद नहीं लिया। भाई देखो ये सब तो देखो रिवाज होते हैं, राधिका को ऐसा आशीर्वाद तो लेना चाहिए था। अरे बस यार, अबे यही तो है वो 360 चमत्कारी आशीर्वाद। बिना इस आशीर्वाद के राधिका की शादी अधूरी मानी जाएगी भैया। भैया सास बहू का रिश्ता बिना इस आशीर्वाद के अधूरा ही है, मत मानो तुम। मतलब स्टडी में पाया गया है कि जिस बहू ने अपनी सास के ऐसे आशीर्वाद लिए हैं उसका जीवन ससुराल में मस्त कटता है। अब तुम देख लो अपना अपना। अच्छा ठीक है। और सबसे जरूरी बात, राधिका का मोस्ट आइकॉनिक फोटो शूट तो हुआ ही नहीं, जिसमें दुल्हन को कुछ आइकॉनिक पोज करने होते हैं, लाइक तारों का चमकता गहना हो, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? वही तो यार, ये वाले पोज जरूरी होते हैं भैया, बिना इन पोज के शादी अधूरी मानी जाती है। और अनंत भाई की शादी तो भैया इतनी लंबी चली और कहाँ कहाँ 6 नहीं महीने। दिखाई गई। सोशल मीडिया तो इसका गवाही है। मैं जैसे ही सुबह उठ के इंस्टाग्राम चलाता हूँ, सीधा अंबानी। अनंत भाई की शादी में पहुँच जाता हूँ। बाकी हमारे अंबानी चाचा ने देसी बुर्ज खलीफा पे शादी को लाइव करा दिया। ओहो, इसे बुर्ज खलीफा ना समझना, एंटीला ये है। अंबानी का ही घर है, एंटीलिया। इस एंटीलिया। शादी ने ना हमको बहुत कुछ सिखाया। लाइक हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। गलत, लड़कियां सेट ही कामयाब आदमी से होती हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, हर बाप का एक बाप होता है, और उसे हम दादाजी कहते हैं। बॉलीवुड वाले अपने आप को बहुत ज्यादा गुंडा समझते हैं। अंबानी के आगे वो सभी के सभी भीगी बिल्ली बने घूमते हैं। सही पकड़े हैं। तीसरी बात, लुक्स डजंट मैटर बट मनी डज। भैया अगर लुक मैटर करता तो हमारे अनंत भाई को इतनी फूल सी लड़की कभी ना मिलती। अरे तो यार, अनंत उनका भाई ने love हमको marriage है सीधा यार, सीधा बचपन क्या से ऐसा समझाया क्या कि पैसा बोलते हो? लाइफ में बहुत जरूरी है, तो कमाओ के। पता है बाकी सब तो ठीक है, पर ये कमेंट देख कर ना क्या? मुझे सच में दुख हुआ कि हमारे देश की लड़कियों की सोच एक्चुअली में जा कहाँ रही है। लड़कियों के दिमाग में इतनी गंदगी भर कैसे गई? मैडम कहती है कि अगर ये मैं वाला राधिका ना। होती तो मैं अनंत के साथ 1 साल रहती, बच्चा करती, फिर उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाकर डाइवोर्स दे देती, उससे मोटा तगड़ा एलिमनी लेती, चाइल्ड मेंटेनेंस का पैसा लेती और अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज देती। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करती और मस्त जिंदगी बिताती। इस हिप्पोपोटामस के साथ कौन रहेगा? इसीलिए
इसीलिए तो दीदी आप राधिका नहीं हो। अब जिनसे आपकी शादी हुई है उस बेचारे आदमी को भगवान बचाए। हम तो बस इतना ही कहेंगे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारी वीडियो में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए This is the boy that Samrat Shukla. Over and out. ओवर एंड आउट। आई गेस जो लास्ट वाला कमेंट था ना, आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फर्स्ट टाइम जब मैंने वो सुना था, देखा था, आई वाज लाइक भाई मॉडर्न करते हुए लड़कियों की जो मेंटालिटी है इतना ज्यादा बदल गई है कि वो किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। और लाइक इतना गिरा हुआ सोच लिटरली है ना। मतलब फेक तुम एलिगेशन लगा दो कि भाई वो औरत ये सब कुछ कर रहा है और तुमको चाइल्ड का मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों भी मिल, ये हाय ओके। मतलब ट्रू लव मतलब वो एक चीज तो है ही यार, लेकिन मॉडर्न के नाम पे ठीक है तुम मॉडर्न बन जाओ, ये ऐसा कोई आपको आपत्ति नहीं है, बट मॉडर्न के नाम पे ऐसा सोच पालने लगोगा क्योंकि आपको गलत और सही का फर्क ही ना समझे तो उस मॉडर्न को लेकर क्या करना क्या आपको, राइट? हाँ, दैट्स वेरी बैड। लेकिन सम्राट की पाठशाला की वीडियो बहुत ही मजेदार लगी है ना, बहुत मजेदार था यार सच्ची में। मतलब BSNL के सारे जो भी अभी पहले कस्टमर्स हुआ कर रहे थे, अभी फिर से सारे लोग BSNL को लाइक पोर्ट करने लगे उनका सिम कार्ड। दैट्स वेरी नाइस, गुड गोइंग। भारत अभी आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और BSNL के साथ टाटा ने भी हाथ मिला लिया है। तो होप गुड डेज आर गुड रिचार्जेस with are coming in future. So yeah, that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।